हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप सबों को हमारा शालोम। शालोम। यीशु मसीह के नाम पर हम इस समय एक बार फिर से आज के मनन में आपका स्वागत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मनन की ओर चलें, धन्यवाद के कुछ शब्द। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग अब तक हमारे साथ बने हुए हैं और प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे और हम आपके घरों में परमेश्वर का शालोम ठहरा देते हैं। प्रियो, धन्यवाद करते हैं और इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आइए आज के मनन में चलें। कुछ और बोलना चाहते हैं तो वो भी बोलिए। आप अपने भाई और अपनी बहन से बात कर रहे हैं और हम इस समय कोई एक बहुत बड़े वक्ता या कुछ बहुत भारी शख्सियत होके नहीं बैठे। नहीं। आप हमारे घर के लोग हैं, तो बिल्कुल स्वतंत्रता, जहां आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। लिखिए, बताइए कि और क्या अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम और आगे चल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं हम अगुवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं हम एक दूसरे की सहायता करेंगे और परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। एक बात अक्सर आपने और देखी होगी, एक साथ इस प्रकार से बैठे हुए हम लोग एक से दिखते हैं, है ना, एक से ही दिखते हैं। तो अब यीशु मसीह भी आज कल और युगानुयुग एक सा है, तो हम भी एक से ही दिखेंगे, है ना। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। बहुत जल्दी आपको और नए नए कार्यक्रम, यदि परमेश्वर ने अगुवाई की, तो आपको मिलेगा। धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज के मनन की ओर चलते हैं। अ वंडरफुल पॉइंट ऑफ मेडिटेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं विश्वास करता हूँ हर बार आपको आशीष मिलती है, तो आज भी आशीष मिलेगी। तो आज के मनन की ओर चलते हैं और आज का मनन का पद हमको मिलता है भजन संहिता 40 और उसका 6। जी। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। बड़ी अजीब बात है। ये भजनकार दाऊद लिख रहा है। उन दिनों की वर्शिप की, प्रार्थनाओं की, इबादत की कह लीजिए, सिताइश की कह लीजिए, या अगर इंग्लिश वर्ड को यूज करूं तो आराधना विधि या लिटर्जी कह लीजिए। उनकी तो ये टॉप रिक्वायरमेंट थी कि मेल बलि और अन्न बलि तो होना ही है, होम बलि होना ही होना है, अदरवाइज तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। लेकिन यहां पर इट सीम्स टू बी ये बिल्कुल डायरेक्शन के अगेंस्ट में बात कर रहा है। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, लेकिन तूने एक काम किया है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। उसका मतलब यह है कि मेल बलि और अन्न बलि और होम बलि भी तब तक स्वीकार योग्य नहीं थी या नहीं है जब तक कि परमेश्वर के प्रति हमारा मन ठीक नहीं। पर आज की हमारी चर्चा का विषय कुछ और है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि तूने मेरे कान खोद कर खोले। बचपन को मैं याद करता हूँ कि सुनाई नहीं पड़ता था और कान में बहुत दर्द होता था मुझको। तो माँ को कहा कि मुझको ले चलो। अस्पताल में काम करती थी, मुझको ले गई और डॉक्टर ने लिटाया। अब बहुत बढ़िया फव्वारा है ना, यूं करके बिल्कुल गुदगुदी सी होती थी और कान की सफाई होने लगी। यहां पर देखते हैं, तूने मेरे कान खोद कर खोले। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कान को कब खोदने की जरूरत पड़ती है? क्वेश्चन इज दिस, कब? आप कहेंगे जब भैया जब कानों में गंदगी भर जाती है, यदि कानों को साफ ना किया जाए तो क्या एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, हम ऊंचा सुनने लगते हैं। क्या बोला है ना, ऊंचा सुनना। आप समझते हैं ऊंचा सुनना किसको बोलते हैं? यानी कोई ऊंचा बोले, कोई जोर से चिल्ला के बोले तब हमको सुनाई पड़ेगा, धीमा नहीं सुनते हैं। उसका मतलब यह है जब हम ऊंचा सुनने लगते हैं, क्योंकि गंदगी के कारण ध्वनि ठीक से अंदर नहीं आ पाती। जब मैंने इस पद को पढ़ा तो इस पर विचार करना मुझे बहुत ही रुचिकर लगा। आई थॉट दैट आई मस्ट हैव अ वेरी डीप पॉन्डरिंग ऑन दिस। इसको मैं सोचूंगा। मैंने क्या सोचा, ये इस समय आपसे शेयर करना चाहता हूं। वट डिड आई थिंक जब मैंने पढ़ा तूने मेरे कान खोद कर खोले। सुनिएगा, राजा दाऊद को राजा होने के नाते प्रतिदिन बहुत सी बातें सुननी पड़ती होंगी। राजा है भैया, सुनेगा ना, राजा है। दरबारियों की बुराई, दरबारियों की बातें, मंत्रियों की शिकायत, घर के अंदर की ढेर सारी बातें। राजा का राजमहल है तो कोई 2-3 लोग थोड़ी रहते होंगे। दास दासियां, नौकर चाकर, उनका पूरा, दाऊद का पूरा आपका रनिवास,
बहुत सारी बातें उसको डेली सुननी पड़ती होंगी, बहुत सारी शिकायतें, कोई बुराई लेके आता होगा, कोई कुछ और करता होगा। तब तो बोलते हैं ना, सुन सुन के मेरे कान पक गए। यहां दाऊद बोल रहा है, सुन सुन के मेरे कान भर गए। मेरे कान ऐसे भर गए हैं कि मुझको ऐसा लगता है, पहले जब मैं चरवाहा था ना, जब मैं नाचता था, गाता था, जब मैं कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है, जब मैं परमेश्वर की स्तुति करता था, मुझको याद आता है जब गोलियत के सामने मैं खड़ा था तो परमेश्वर की आत्मा से बिल्कुल भरा हुआ खड़ा था और परमेश्वर की आवाज को मैंने सुन लिया था, सुन, युद्ध इस समय गोलियत का नहीं लेकिन युद्ध इस समय तेरा है। तब तो मुझको आवाज सुनाई पड़ती थी। आज क्यों सुनाई नहीं पड़ रही? शायद इसलिए सुनाई नहीं पड़ रही है? इतनी ढेर सारी बातें सुन ली, बुराई सुन ली, लोगों की शिकायत सुन ली, अगर थोड़ा सा ओछा शब्द का प्रयोग करूं तो आपका चुगली चबाई, ये सुन ली, है ना। बहुत कुछ सुनने के बाद कान इतना भर गया कि खुदाबंद अब ऐसा लगता है कि तेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। और तब उसने कहा कि तू एक काम कर, मेरे कानों को खोद करके खोल, ताकि तेरी ध्वनि, तेरी शीरीन आवाज मुझको निरंतर सुनाई दे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि उसने एक बात कही होगी। मैं तो नहीं था उस टाइम में, ना तो वचन में लिखा है, ना आराधना थी, है, हम तो थे नहीं, लेकिन आत्मा हमको अगुवाई कर सकती है कि दाऊद ने जब ये महसूस किया होगा कि परमेश्वर की आवाज उतनी सुनाई नहीं दे रही। हम बोलते हैं ना, मनुष्य पर भरोसा रखने वाला शापित है, तो आज के दिन कहूंगा मनुष्यों को सुनने वाला भी। लगातार यदि सुनते रहें तो हम कई बार परमेश्वर की आवाज को बहुत कम सुनने लगते हैं। हाँ, तो मैं मूल क्वेश्चन में आता हूं, और मूल क्वेश्चन ये है कि फिर दाऊद ने क्या प्रार्थना की होगी? दाऊद ने प्रार्थना ये की होगी, सुनिएगा, दाऊद ने ये प्रार्थना की होगी, परमेश्वर मेरे कानों को इन व्यर्थ बातों की ओर से हटा दे, मेरे कानों की सफाई कर, मेरे कानों की सफाई कर, ताकि मैं तेरी प्यारी और गंभीर आवाज को सुन सकूं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा ही किया। ध्यान दीजिएगा, ये भजन संहिता 40 है। खैर ऑर्डर की बात अलग है, लेकिन ये अंतिम भजन तो नहीं है, इतना मैं जानता हूं। ये भजन संहिता 40 है, और भजन संहिता कहां तक गया है? 150 तक गया है। उसका मतलब कि कान खोद करके उसके खोल दिए गए, तब तो उसने परमेश्वर की और वाणियों को सुन करके भजन संहिता में समाहित किया। सुनिएगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा मेरे प्रिय। तू मेरे कान को खोद कर खोल दे। मित्र, हमारे कानों में बहुत सी बातें, व्यर्थ बातें लगातार पड़ती रहती हैं। चुगली, बुराई, हंसी ठिठोली, गालियां, और भी बहुत कुछ। हमें भी अपने कानों की सफाई की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुन सकें। यहां तो प्रॉब्लम यह है कि जो ऊंचा सुनते हैं ना, वो भी कहते हैं हमको साफ सुनाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, हमको कहना चाहिए, प्यारे परमेश्वर, बहुत बार बोलते हैं अनॉइंट माई आईज, बहुत बार बोलते हैं अनॉइंट द सर्वेंट, पर आज मैं बोलूंगा अनॉइंट माई आईज सो दैट आई कैन सी योर वंडरफुल थिंग्स, अनॉइंट माई ईयर्स सो दैट आई कैन लिसन टू हाउ स्वीटली एंड वंडरफुली यू स्पीक, और मेरा दिल इत्मीनान और तसल्ली से भर जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं। आइए इस समय आगे सुनते हैं, थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगेगा। आपने एक बात सुनी होगी, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, है ना। बीच में थोड़ा सा आमोद प्रमोद भी होना चाहिए। इस समय सुनेंगे कि यानी परमेश्वर किन लोगों का परमेश्वर आदर करता है, और किन लोगों को वो इतना बड़ा अधिकार देता है कि वो उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाए। उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाए, और इतना ही नहीं, खाली पर्वत नहीं, उसके तंबू में भी रहने पाए। ऐसे लोग कौन होते हैं? क्या वो जो बहुत वचन जानते हैं, बहुत वचन को कोट करते हैं, और बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, या बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं? क्या ऐसे लोग? नो। किनको ये अधिकार मिलेगा? आपके एरिया में क्या बोलते हैं नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे झारखंड में खतियान बोलते हैं, है ना, जमीन का पट्टा। किनको ये अधिकार मिलेगा कि वो यहोवा के पवित्र पर्वत पर बसने पाए और उसके तंबू में भी रहें? भजन संहिता 15 पढ़ लीजिएगा, उसके कुछ अंशों को हम आपके सामने इस समय प्रस्तुत कर रहे हैं। भजन संहिता 15 और उसका 3 जी। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ये तो हम 3 से पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि 1 से पढ़ेंगे तो
ये आपका किंग डेविड, ही रेजेस अ वंडरफुल क्वेश्चन, एक सवाल उठाता है, हे परमेश्वर, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रहने पाएगा और तेरे पवित्र तंबू में कौन बसने पाएगा? इट इज द क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के जवाब में भजन संहिता 15 का 3 हमारे सामने है, एंड दिस इज द आंसर, ये उत्तर है। इस उत्तर को इस समय समझ लीजिए। तो कौन उसके पर्वत पर बसेगा? बसना तो सब चाहते हैं जी। कौन उसके तंबू में रहेगा? रहना तो सब चाहते हैं जी। लेकिन यहां पर एक क्वालिफिकेशन है। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? यू कैन सी, यस, और एक बार पढ़ेंगे तो मैं आधा पढ़ूंगा, उसके बाद इमीडिएटली उसको हम लिंक करेंगे। मैं भजन संहिता 1 और 2 को बोल रहा हूं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन वास करेगा? कौन वास करेगा? कौन? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। यदि मैं निंदा कर रहा हूं ना, तो मैं दूसरे का कान भर रहा हूं। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। और ना अपने पड़ोसी की निंदा करना तो छोड़िए, सुनता भी नहीं। अगर कोई आके बुराई करने लगे, जानते हो उसने ऐसा ऐसा बोला, अगर ऐसा कुछ है तो बोलेगा सॉरी, रॉन्ग नंबर, मुझको बुराई नहीं सुननी है। क्योंकि जानते हैं बुराई बड़ी स्वादिष्ट होती है। इट्स वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। जितना मसाला डाल दो उसमें, हाँ, उतना ही टेस्टी हो जाता है। और तब तो नीति वचन को लिखने वाले दुनिया के सबसे बुद्धिमान शख्स सुलेमान ने कहा, काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नहीं, पेट में पच जाते हैं। स्वादिष्ट। और बोलो ना, क्या बोला, क्या बुराई की, थोड़ा बताओ ना, बड़ा मजा आ रहा है। यहां बात नहीं करते हैं, शाम को आना, बैठ करके बात करेंगे। इट्स द गॉसिप्स आर वेरी टेस्टी, बट माय डियर फ्रेंड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गॉसिपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉस्पेल। आज हम ये बात कर रहे हैं। तो हाँ, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मत कीजिए निंदा, सुनते सुनते कान फिर भर जाएंगे। इसलिए जो ना निंदा सुनता है, वही परमेश्वर के पर्वत पर रहने पाएगा। हाँ, और उसके तंबू में निवास करेगा। और उसके तंबू में निवास करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं मित्र। बहुत बार हम कहते हैं हम तो किसी की बुराई नहीं करते। अब कोई करता है तो सुनना पड़ता है ना जी, क्या करेंगे। लेकिन स्मरण रखिए, इस बात को मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन अब उस पद को पढ़ लीजिए। बोलते बोलते मैं बोल गया, लेकिन इस पद को इस समय सुनिएगा। नीति वचन 18 उसके 8 में क्या लिखा है जी? कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं। हाँ, कानाफूसी मतलब फुसकना। जानते हैं उसने क्या बोला? इधर आना, बताते हैं थोड़ा सा, कान इधर लाओ। कानाफूसी है ना, कानाफूसी है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं। स्वादिष्ट भोजन की नहीं लगते, सो टेस्टी। अगर किसी ने बोल दिया ना आपके लिए ऐसा बोला, बिल्कुल हमारा सारा इंटरेस्ट परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा इंटरेस्ट हमारा काना फूसी करने वाले के वचन की ओर चला जाएगा। बोलो जी, इट इज द ह्यूमन नेचर। मैं किसी को इस समय कुछ नहीं बोल रहा हूं, इट इज द ह्यूमन नेचर, ऐसा है। लेकिन जब मसीह में आ गए तो हमको इस बात को प्रूफ करना चाहिए कि हमने अपना पुराना मनुष्यत्व छोड़ दिया और अब एक नया मनुष्यत्व हम में से हर एक के अंदर पैदा हो गया। आगे पढ़ेंगे और एक बार, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। डाइजेस्ट भी हो जाता है। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है तो डाइजेस्ट नहीं होती, बुराई बड़ी स्वादिष्ट होती है तो पच जाती है। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं जी। तो अब समाप्त करेंगे, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी बहुत संघर्ष करते हैं जीवनों से, है ना। बीमारी है, परेशानी है, सब कुछ है। आप बोलेंगे भैया इतना जॉली मूड में आप बात कर रहे हैं, कई बार हंसना चाहिए, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में। स्माइल बिकॉज जीसस लव्स यू। सुनेंगे इस समय। हम निंदा सुनना पसंद करते हैं और कई बार कान इतने भर जाते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आवाज हमको सुनाई नहीं देती। आइए आज के दिन दुआ करें, परमेश्वर हमारे कानों को खोद करके खोल दे, ताकि हम तेरे मधुर वचन को, हम तेरी मधुर आवाज को हम सुनने पाए। धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। इसी प्रकार से हमारा निवेदन है, लगातार प्रार्थना में बने रहिए। आप प्रार्थना में बने रहें, संगति में बने रहें। इस समय कहूँगा रिमोट फेलोशिप है ना। yes. ये तो पहले पॉसिबल था ही नहीं। मोहल्ला का मोहल्ला मिलता था, कस्बा का कस्बा मिलता था, जो चर्च है, जो चर्च कंपाउंड के लोग हैं वो लोग मिलते थे। लेकिन अब तो इट्स अ ग्लोबल फेलोशिप, सारे विश्व के अंदर ये संगति है। तो आज के दिन कहना चाहता हूं, संगति में बने रहे लगातार। संगति मतलब
संग संग में गति करना, एक साथ चलना, है ना। सो मेंटेन द फेलोशिप। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य पूर्वक सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करते हैं मित्रता हमारे बीच में इसी प्रकार से बनी रहे और एक दूसरे का हाथ हम मजबूत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से हर एक को एक बार फिर से शालोम। शालोम। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन आमीन। आमीन आमीन।